किसी को फ़र्क नहीं पड़ता तू क्या है, कौन है, क्या चाहता है। तुम्हें भी चाहिए ना तुम्हारी बात लोग सुने। तुम किसी को कंट्रोल करो, तुम्हारे बंदी हो या तुम्हारे पार्टनर जो भी हो, तुम्हारे फ्रेंड्स, तुम्हारे माँ-बाप, उनके डिसीज़न तुम कंट्रोल करो। तुम चाहते हो ना कि तुम जैसे चाहते हो, तुम्हारे जैसे थिंकिंग प्रोसेस है, वो लोग वैसे करें तुम्हारे साथ, पर होता नहीं है, पर तुम कंट्रोल करना चाहते हो। वैसे ही तुम्हें भी लोग कंट्रोल करना चाहते हैं, समझो पहले। तो सेल्फ कंट्रोल खुद के ऊपर रखो और दूसरों को कंट्रोल करना छोड़ दो। दूसरों से कंट्रोल छोड़ दो क्योंकि तुम किसी को भी कंट्रोल नहीं कर पाओगे और कंट्रोल करना भी क्यों है? क्यों कंट्रोल करना है? छोड़ दो। तुम्हें बस इतना देखना है कि अपना सेल्फ रिस्पेक्ट इनटेक रहे। अपना बाउंड्री सेट करो। नो मैटर व्हाट, नो मैटर व्हाट, अपने बाउंड्री सेट करो ताकि इस बाउंड्री के अंदर कोई ना आ पाए। हाँ, तेरा बाउंड्री नहीं है तो मैं जा रहा हूँ तेरे बाउंड्री क्रॉस करके, तू मुझे घुसने दे रहा है तो तेरा फॉल्ट है। अगर तू मेरे इधर आएगा तो अगर इफ इफ यू क्रॉस माई बाउंड्री देन यू आर फिनिश फॉर मी, देन आई कैन डिस्ट्रॉय यू। मुझे फर्क नहीं पता तू कौन है। ओके, ऐसा एटीट्यूड रखो। सेल्फ रिस्पेक्ट पहली चीज़ है ब्रो। अगर तुम खुद को रिस्पेक्ट नहीं करोगे कोई नहीं करेगा। अगर तुम्हें लगे कि ये बहुत ही टॉक्सिक ट्रेट्स है कि खुद के ऊपर काम करो, किसी को भी भाव मत दो, पर एक बात सोच के देख, तेरे फैमिली मेम्बर्स, तेरा जो पार्टनर है वो तेरे फॉर गर्ल्स ऑल्सो, अगर तुम्हारे पार्टनर जो तुम्हारे बॉयफ्रेंड है या फिर लड़कों के लिए जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है और फैमिली मेम्बर्स, वो तुम्हारे सॉफ्ट साइड को, जो इमेच्योर साइड है उसको प्रेस क्यों करते हैं? क्योंकि तुम उन्हें अपना एक हार्ड साइड दिखाते हो कि हाँ भाई देख मेरा बाउंड्री इतना है, मैं इतना ही रहूँगा। इसके लिए वो जानते हैं कि ये कितना हार्ड हो सकता है। दैट्स वाई जब तुम सॉफ्ट होते हो वो उस चीज़ को इनकरेज करते। नो मैटर व्हाट, अगर तुम वेले पड़े होते कोई तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता होता। तुम्हें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता पर उनको बहुत फ़र्क पड़ता था। उन उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि तू क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। दे जस्ट डोंट गिव अ फक, तुम्हें कोई भी एनकरेजमेंट नहीं करता था। कोई नहीं करेगा। जस्ट बोलेगा वेला पड़ा रहता है। खुद का कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, खुद का कोई बाउंड्री नहीं सेट कर रहा। और ऐसा नहीं कि बाउंड्री तुम कभी बना नहीं सकते। यू कैन। मैंने एक साल जब ड्रॉप लिया, पूरी दुनिया से मैं डिटैच था, तो मैंने अपने आप को चेंज किया। इस वजह से मुझे पता था कि मेरा बाउंड्री सेट हो चुका है, मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत पहले है। और हाउ आई बिहेव टू अदर्स, कि मुझे चाहिए कि मेरा बाउंड्री क्रॉस ना करे और मुझे जितना रिस्पेक्ट चाहिए वो मैं पाऊँ, क्योंकि मुझे ये पता है आई पुट एवरीवन ऑन अ सेम लेवल। कोई मुझसे बड़ा नहीं है, कोई मुझसे छोटा नहीं है, वी ऑल आर सेम। मैं उस हिसाब से इज्जत दूंगा, तो मुझे उस हिसाब से इज्जत चाहिए। तो दैट्स वाई आई सेट माई बाउंड्री। और मुझे पता था कि एक साल में मैं जितना भी बदल गया, वो मेरे पुराने जो दोस्त थे जिनसे मैं अगर बाद में मिलूँ, और मेरे जो पुराने रिलेटिव्स जिनसे बात नहीं होती, उनको मैं कैसे शो करूँ। तो मुझे पहले तो ये डर था कि हाँ भाई उनके सामने जब जाऊँगा तो वो पहले जैसे बिहेव करूँगा। मैंने किया, मैंने पहले जैसे बिहेव किया, इसलिए उन लोगों ने भी सोचा भाई ये तो पहले जैसा ही है। पर धीरे धीरे विद इन 1 मंथ मैंने अपने जो भी बाउंड्री थे, जो भी मेरे प्रायोरिटी थे, मेरा जितना भी सेल्फ रिस्पेक्ट कितना है मेरे लिए। और तुम अगर मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट पे कभी मेरे पे अगर क्वेश्चन करोगे तो आई जस्ट वॉक अवे एंड वी विल नेवर बी अ फ्रेंड। तो ओके, सो इस वजह से मुझे पता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो विद इन 1 मंथ मैंने अपने जितने भी प्रायोरिटी थे, मेरे जितने भी बाउंड्री थे, वो सारे मैंने उनको अपने बातों बातों में बता दिए ताकि उन्हें पता चल जाए। अगर इसके बाद भी वो जानने, और ऐसे नहीं कि मैं छोटे मोटे हिंट दे रहा हूँ, नहीं, मेरे बातों में वो प्रोमिनेंट थे कि मुझे क्या कहना है। तो उसके बाद भी अगर वो लोग मेरे उस बाउंड्री को क्रॉस करना चाहते या फिर अपने ओपिनियन मुझ पे थोपना चाहते, तो मैं एक तो क्लियरली बता दूंगा कि यू आर नॉट राइट। और अगर ऐसा नहीं हुआ, और अगर मुझे उन लोगों में कुछ पैटर्न नोटिस हो कि एक ही चीज़ बार बार पैटर्न में किए जा रहे हैं, मुझे अगर मैनिपुलेट करना होगा, वो अगर मुझे मैनिपुलेट कर रहे हैं तो एक ही पैटर्न में मैनिपुलेट करते रहते हैं, एक ही बात दो दो तीन बार घुमा के कहते हैं,
जिसका कोई सर पे लॉजिक नहीं होता, फिर भी वो कहते हैं, क्योंकि मुझे पता है सच क्या है, पर वो झूठ बोलेंगे, और मुझे ये भी पता है कि वो झूठ कह रहे हैं, फिर भी वो बोलेंगे। तो मैं देखना चाहता हूँ, आई जस्ट ऑब्जर्व पीपल कि वो कितना गिर सकते हैं अपने नीचे, कितना नीचे गिर सकते हैं। सो आफ्टर सर्टेन टाइम जब मुझे ऑब्जर्व करना हो, मेरा ऑब्जर्व हो जाता है कि वो कैसे, देन आई जस्ट क्विट। मुझे उनसे कोई कांटेक्ट नहीं रखना है। हाँ, अगर एक दो बार मिल जाए, हाय हेलो क्या, पर उससे ज़्यादा कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो जस्ट सेट योर बाउंड्री, ओके। नेवर नेवर डू सच एनीथिंग जो तुम्हारे सेल्फ रिस्पेक्ट के आँच रहा है। तो जो भी मुझे कहना था मैंने कह दिया। तो सेट योर बाउंड्री, सेल्फ रिस्पेक्ट इंटेक्ट रखो, किसी के लिए भी झुकना नहीं है, किसी के लिए भी नहीं, खुद के लिए जियो। और मुझे ये बस कहना था, जिसको समझना है वो समझ जाएगा, जिसको नहीं समझना है नहीं समझेगा। पर अपने आसपास लोग बहुत ही वाइजली रहो, फर्क नहीं पड़ेगा। अगर एक व्यक्ति तुम्हारे जीवन से चला जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हारे लिए अपना सेल्फ रिस्पेक्ट ऑक्सीजन होना चाहिए। ऑक्सीजन इज इक्वल टू माई सेल्फ रिस्पेक्ट, ओके। जस्ट बी विथ योरसेल्फ। और अपने आप को क्वेश्चन भी करो कि तुम गलत जा रहे हो कि नहीं। अगर जा रहे हो तो सही करो, दूसरों से बात करो, पर ऐसा नहीं कि दूसरों के नीचे दब के रहो। क्योंकि अगर सॉफ्ट कॉर्नर, अगर कोई भी तेरा सॉफ्ट कॉर्नर पकड़ लेगा तो यू आर डिस्ट्रॉयड, देन यू विल डिस्ट्रॉय you will destroyed by anyone. So please stay calm, stay motivated enough to do yourself, do work on yourself, okay. And set boundary, choose your self respect and stop to control others, क्योंकि वो नहीं सुधरेंगे। You just see कि वो क्या कर रहे हैं। अगर तुम्हारे बाउंड्री के बाहर जा रहे हैं, तुम्हें रिस्पेक्ट प्रॉपर नहीं दे रहे, फक ऑफ, फक दस पीपल। फर्क नहीं पड़ना चाहिए वो कौन है, ओके। बाय।